हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते चल रहा है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स, तो इसी के बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत क्या पढ़ा था, SN1 और SN2 रिएक्शन को पढ़ा था, उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या बोला था, रासायनिक गुण क्या होते हैं? जहां पर भी आपका कोई भी तत्व यौगिक आपका अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करके वो क्या उत्पाद बना रहा है, वो रासायनिक गुणों के अंतर्गत आप उसको पढ़ते हैं। तो हेलो एल्केन में भी हमने रासायनिक गुणों की बात की थी। सबसे पहले हमने नेचर की बात की थी, CH बॉन्ड का नेचर कैसा है। तो पोलार नेचर है, क्योंकि ध्रुवित हो रहा है आपके जो अलग अलग परमाणु है, जैसे कार्बन पे आपके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो हेलाइड आयन है उस पर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इसके बाद होता क्या है, आपका लीविंग ग्रुप जो है, हेलाइड आयन आपका क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है, वो मॉलिक्यूल को छोड़ता है और उसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये आप लोग देख रहे थे, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा था आपने। न्यूक्लियस लविंग जो भी आपके एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम है, वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। हेलाइड आयन अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है और क्या होता है, स्वयं में नेगेटिवली चार्ज वो होता है। ओके, तो वहां पर SN1 और SN2 दो तरह से मैकेनिज्म चलेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि आपने SN2 मैकेनिज्म को पहले पढ़ा, जो कि एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, और जिसमें कि आपके दो अभिकर्मकों पर अभिक्रिया का जो रेट है या वेग है वो निर्भर करता है, इसीलिए इसको बाय मॉलिक्यूलर कहा जाता है। और साथ ही क्या हो रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट आ रही है जहां पर कि जो लिविंग ग्रुप है वो भी कार्बन एटम से बॉन्डेड है, सेम कार्बन एटम से, और उसी कार्बन एटम के ठीक ऑपोजिट आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, और देन आपका क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप होगा वो मॉलिक्यूल को छोड़ देगा और आपको आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये SN2 मैकेनिज्म में हो रहा है। SN1 मैकेनिज्म में आपने क्या बोला, ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, जहां पर फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, यानी कार्ब धनायन भी जिसे आप कहते हैं वो बनेगा। वो कब बनेगा, जब आपका लीविंग ग्रुप मॉलिक्यूल को छोड़ करके चला जाएगा, यानी कि जो वहां पर हेलाइड आयन है उसका बॉन्ड टूट रहा है और वो कार्बोकेटाइन बना रहा है। देन सेकेंड स्टेप में उस कार्बोकेटाइन पर आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन SN1 टाइप का, SN1 क्यों, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है, पहला वाला स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जहां पर कि एक ही आपका मॉलिक्यूल है एल्किल हेलाइड, वही अभिकर्मक के रूप में है। तो अभिक्रिया की दर चूंकि एक ही मॉलिक्यूल पर निर्भर कर रही है, तो ये एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी होगी। ओके, इस प्रकार से आपका रिएक्शन चल रहा था। देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, व्हेन अ कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, द कंपाउंड would be chiral and it will exhibit optical isomerism. All chiral objects rotate plane polarized light. Okay, chiral and hence x and y are non identical, they are enantiomers. Okay, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस की बात की जा रही है। नॉन सुपर इम्पोजिबल जो एक के ऊपर एक आपका पूरी तरीके से इस प्रकार से आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो कुछ इस प्रकार का आपका बनता है, जैसे कि इसकी ठीक मिरर इमेज ये बन रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एज इट इज रखेंगे इसके ऊपर तो ये नहीं बनेगा, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है, व्हेन अ कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, जब आपका कोई यौगिक अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, द कंपाउंड वुड बी कायरल, वो कंपाउंड क्या है आपका, कायरल है, एंड इट विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशीय समावयवता जिसे कहते हैं वो देखने को मिलेगा। ऑल कायरल ऑब्जेक्ट, जितने भी कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर, प्लेन को पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। कायरल एंड हेंस एक्स एंड वाई आर नॉन आइडेंटिकल, एक्स और वाई क्या है आपके, नॉन आइडेंटिकल है, दे आर इनैंशियोमर्स, ये क्या है आपस में, इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। कायरल वर्ड आया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, वह वस्तु जो अपने
प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती। जैसे ये आपका कायरल नहीं होगा, अगर मैं इस प्रकार से बात करूं तो ये कायरल नहीं है आपकी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस प्रकार से बात करूं तो ये आपका कायरल हो रहा है, ठीक है। तो कायरल क्या है? वह वस्तु जो अपने प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती है। ओके, देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, आपका जो प्रोडक्ट मिला है आपको, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट की या जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसकी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? त्रिविम में संरचना देख रहे हैं अलग अलग तरह से। तो आपने एक मिरर लगा दिया उसके आगे, फिर आप उसकी मिरर इमेज देख रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है और ये कैसा होगा? कायरल ऑब्जेक्ट है। और ऑल कायरल ऑब्जेक्ट, जो भी आपके कायरल वस्तुएं होती हैं वो रोटेट करते रहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है ना। चलिए, देन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस क्या हैं? जिनको कि आप एक के ऊपर दूसरे को अध्यारोपित कर पा रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि आपको ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो इसका अगर आप मिरर इमेज देखते हैं और इसको एज इट इज इसके ऊपर रखते हैं तो ये इसको कवर कर लेगा, यानी ठीक है ना, दिखाई नहीं देगा। सेम वही है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ब्रोमीन आपका ऊपर है, क्लोरीन आपका नीचे। जबकि इस वाले में आप लोग देखिए, जब आप इसको एज इट इज जाते हैं तो क्लोरीन आपका इस साइड को जा रहा है, जबकि इस वाले में क्लोरीन इस साइड है मिरर इमेज में, ठीक है ना। आयोडीन आपका यहाँ जो मिरर इमेज है उसमें आपका राइट हैंड साइड में जा रहा है और इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप ऐसे में देखते हैं या ऐसे में आप बोले तो ये आपके राइट हैंड साइड में आई है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो इसको इसके ऊपर रखेंगे तो इसको क्या नहीं कर पा रहा है, वो अध्यारोपित नहीं हो पा रहा है इसके ऊपर, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं जो क्या कर रही है? एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रही हैं। ए एंड बी आर आइडेंटिकल, हेंस ए और बी क्या है? आइडेंटिकल है, समान है। हेंस एक्स इज कायरल व्हाइल ए इज अकायरल। क्या कहा जा रहा है? एक्स आपका क्या है? कायरल है। एक्स कौन सा था? ये वाला, ये आपका क्या है? कायरल। और जबकि जो यहाँ पर ए है ये आपका क्या है? ये अकायरल है। ओके, एक्स विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिख रही है, जबकि एक कायरल के केस में आपको नहीं दिख रही है। ओके, चलिए, चलिए, एक कायरल वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका कायरल कार्बन किसे कहा जा रहा? इफ ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय फोर डिफरेंट ग्रुप द कार्बन इज कायरल कार्बन और asymmetrical carbon. Presence of chiral carbon never ensure the molecule is optically active. Okay, क्या कहा जा रहा है? कायरल कार्बन है क्या? कार्बन की देखो चार वैलेंसी होती है। आपने क्या पढ़ा है कार्बन के बारे में? कार्बन आपका कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, ये आपने पढ़ा है। इसके अलावा क्या होता है? चार इसकी वैलेंसी होती है। चार वैलेंसी को ये किस तरह से अपनी सेटिस्फाइड करता है? ये हो सकता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो कहीं पर, या फिर कार्बन किसी और के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो और एक साइड सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो एक साइड और एक साइड बाकी दो आपके सिंगल बॉन्ड बन रहे हो। तो इस प्रकार से उसकी अलग अलग बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब हम कायरल कार्बन की बात करते हैं तो कायरल कार्बन क्या कह रहा है कि वो चारों वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उसी को आपका क्या कहा जा रहा है? कायरल कार्बन कहा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर सपोज कोई ए एटम है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो चारों ही अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला कार्बन आपका कायरल कार्बन कहलाएगा। ओके, चलिए, सो ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय फोर डिफरेंट ग्रुप द कार्बन इज कायरल कार्बन और asymmetrical
असिमेट्रिकल, साथ ही उसको क्या कहा जाएगा, असममित कार्बन भी कहा जाएगा। प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन नेवर इंश्योर द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, कायरल कार्बन या इसी को आप क्या कह रहे हैं, असममित कार्बन, सिमेट्री नहीं है जिसमें। यदि कार्बन के सभी प्रतिस्थापी भिन्न हो तो अणु का दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोपेन टू ऑल का। प्रोपेन टू ऑल का मतलब क्या है, CH3 CH CH3, यहाँ पर इस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम देख लेते हैं। कार्बन है आपका, इस कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप आपके जुड़ रहे हैं, एक साइड OH है और एक साइड H है आपका। ठीक है, तो एक साइड हम H जोड़ लेते हैं, एक साइड हम यहाँ पर CH3 जोड़ लेते हैं और यहाँ पर भी हम CH3 जोड़ लेते हैं, यहाँ आपका OH आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोपेन टू ऑल। इसका अगर आप दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये आपका कार्बन बनेगा यहाँ पर, कुछ इस तरह का आपका मॉलिक्यूल आएगा। ये A है आपका और ये B है सपोज। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, देखो ये तो दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर आप इसको एज इट इज इसके ऊपर उठा के रखो तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब क्या कहा जा रहा है, इसको अगर 100 बी वाले को अगर 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, ठीक है, बी वाले को क्या करेंगे आप, बी वाले को आप रोटेट कर देंगे 180 डिग्री, तो आपका ये OH यहाँ आ जाएगा। ठीक है, CH3 आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला CH3 यहाँ, ये H यहाँ। तो बी के बाद जो आपका 180 डिग्री रोटेट करने पर जो बनेगा वो कैसा होगा, वो इसकी तरह ही होगा, यानी कि उसको इसके ऊपर अध्यारोपित किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पर जो आपका अब इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, कुछ इस प्रकार की बनेगी। ओके, तो ए और ये माना हम इसे सी बोल लेते हैं, तो सी को ए के ऊपर अध्यारोपित किया जा सकता है, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, ये एक कायरल हो जाएगा। ओके, एक कायरल, और कायरल आपने दो चीजें पढ़ी थी, कायरल जिनको अध्यारोपित नहीं किया जा रहा था, और एक कायरल में आपने बोल रहा था कि इनको अध्यारोपित किया जा सकता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटेन टू ऑल का। ब्यूटेन टू ऑल में क्या है आपका,
ये हो जाएगा मॉलिक्यूल, इसको भी बना लीजिए। कार्बन है, कार्बन है आपका, एक साइड OH ग्रुप आ गया, दूसरे नंबर का कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर आप मिथाइल ग्रुप दिखा देंगे, C2H5 और ये आपका H, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ब्यूटेन 2 ऑल। इसका मिरर इमेज बनाएंगे। देखो ऐसे में तो ये कैसा दिख रहा है, कायरल दिख रहा है। अपेक्षा तो यही है कि ये कायरल है। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो चारों ग्रुप हैं आपके इस कार्बन से जुड़े हुए, वो चारों आपके कैसे हैं, अलग अलग है। यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है, तो ये कायरल है। अब इसका हम मिरर इमेज देखते हैं, तो मिरर इमेज में क्या होगा, इधर OH आ गया, यहाँ CH3, यहाँ C2H5, ठीक है, और यहाँ आपका H आएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल को इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर इस वाले को, इसको भी हम ABCD मान लेते हैं, A B, अगर B को 180 डिग्री घुमाया जाता है, 180 डिग्री रोटेट करने पर, तो इसी के प्रकार की इमेज आपको दिखेगी, जहां पर फिर से आपके कार्बन पर OH यहाँ होगा, C2H5, CH3 और ये आपका H, ठीक है, ये C हो गया। इसको 80 डिग्री घुमाने पर आपको ऐसा प्रतिबिंब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बताइए मुझे पहले। मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको 80 डिग्री घुमाने पर सेम वैसा नहीं बनेगा। C2H5 वहां क्योंकि दोनों CH3 थे आपके, इस वजह से हो रहा था। यहाँ पर ये कायरल है, ये C2H5 ऊपर चला जाएगा, CH3 आपका नीचे चला जाएगा। इस प्रकार से आपका मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, चलिए, तो ये इस पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। समझ आया? क्योंकि वहां पर आपके कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप समान थे। जब आप प्रोपेन 2 ऑल की बात करते हैं, ब्यूटेन 2 ऑल में एक आपका इथाइल ग्रुप है और दूसरा आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो आप इस केस में तो आपने क्या कहा, C को A पर अध्यारोपित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में C को A पर अध्यारोपित नहीं कर सकते। ओके, चलिए, अब क्या समझे, जिनको नहीं कर सकते हैं उनके लिए आपने क्या लाइन यूज करी थी यहाँ पे, कायरल एंड हेंस एक्स एंड वाई आर नॉन आइडेंटिकल, दे आर इनैंशियोमर्स, ठीक है ना। जो क्या है, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, जिनको अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको इनैंशियोमर्स कहा जाता है, यानी कि प्रतिबिंब रूप कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि यहाँ पर ये वही वाला केस मान लीजिए जो ब्यूटेन 2 ऑल का माना आपने, कि उनको नॉन आइडेंटिकल है या उनको क्या किया जा रहा है, अध्यारोपित नहीं कर सक रहे हैं हम, अध्यारोपित नहीं कर पा रहे हैं हम इसके ऊपर इसको, तो इसीलिए ये कैसे होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे। तो यहाँ पर भी आप क्या बोल सकते हैं, ये वाले केस में, कि क्योंकि इसको एज इट इज हम अध्यारोपित नहीं कर पा रहे हैं इस वाले के ऊपर, तो ये क्या है, ये प्रतिबिंब रूप है और इसको हम इसके ऊपर अध्यारोपित कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, नाउ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऑफर्स अ सिंपल डिवाइस to decide whether a molecule is chiral or achiral, that is whether the molecule is superimposable or non superimposable on its mirror image. When a molecule lacks all element of symmetry, it is chiral, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होता है।
आने वाले सेशन में हम एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स पर बात करेंगे, जहां पर एलिमिनेशन और रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है, हेलोएल्केन्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन एटम व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KOH अंडरगो एल्कोहलिक KOH अंडरगो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन फॉर्मिंग एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, हेलोएल्केन से आपका एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। एंड रिएक्शन विद मेटल्स के साथ आप क्या देखेंगे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे हो रही है, आपके किसी मेटल से हो रही है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पर दिखा रहे हैं, और आपका ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। वुड्स रिएक्शन आप इसी में पढ़ेंगे। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन के साथ यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आने वाले सेशन के लिए आपकी 2 और रिएक्शंस रहती हैं, उसके बाद हम लोग हेलोएरीन पर बात करेंगे। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और आने वाले सेशन में हम कुछ इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जो आपके 2 या केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, और साथ में हेलोएरीन। ठीक है ना, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।